हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं एस्ट्रो आचार्य अवनीश वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष एक अनमोल रत्न पर। आज मैं पार्ट लेके आया हूं आसन, बैठने वाला आसन। कौन सी आसन, किस चीज़ का आसन हो, ये इस बारे में आज मैं विधिवत चर्चा करता हूं कि किस कार्य की सिद्धि के लिए किस प्रकार का आसन व्यक्ति को अपने नीचे बिछाना चाहिए। कामना सिद्धि, अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ति की सिद्धि कर रहे हैं आप, और मनोकामना सिद्धि के लिए अगर आप जप कर रहे हैं, तो आपको अपने नीचे ऊनी आसन बिछाना चाहिए। कैसा? ऊनी आसन। धन की प्राप्ति का अगर आप करना चाहते हैं तो रेशमी वस्त्र का आसन बिछाना चाहिए। धन की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो रेशमी वस्त्र का आसन बिछाइए। लक्ष्मी जी की आराधना कर रहे हैं तो लाल रंग का रेशमी वस्त्र का आसन बनवा करके बिछाइए। आरोग्य और लाभ के लिए, आरोग्य लाभ के लिए कुशक से बना हुआ आसन बिछाना चाहिए। अगर आप सम्मोहन क्रिया इत्यादि कर रहे हैं तो कृष्ण मृग चर्म, काले हिरण की खाल, कृष्ण मृग चर्म आपको बिछा करके उस पर जप करना चाहिए। शत्रुनाश के लिए अगर कर रहे हैं तो बाघ की चर्म या व्याघ्र की चर्म आपको बिछानी चाहिए। सफलता के लिए कर रहे हैं तो स्वर्णिम हिरण की चर्म, सुंदर से भूरे से हिरण रहते हैं ना, उनकी चर्म। अचल संपत्ति प्राप्त करनी हो तो शेर की चर्म। अचल संपत्ति प्राप्त करने की आपके अंदर अगर लालसा है और आप जब तप या आराधना कर रहे हैं तो शेर की चर्म बिछानी चाहिए। संतान की कामना के लिए अगर आप तप कर रहे हैं तो कुश के आसन पर बैठकर करें और किसी आसन पर नहीं। वैभव, संपदा, सुख इत्यादि के लिए मणि का आसन। मणि मतलब हीरे जवाहरात वाली मणियाँ नहीं, वो कोहिनूर टाइप का हीरा इस टाइप की वो नहीं। मणि में बहुत चीज़ें सम्मिलित होती हैं। मणि में तुलसी के दाने भी होते हैं, मणि में हल्दी के दाने भी होते हैं, मणि में लकड़ी के गुटके गोल गोल से बनाए जाते हैं, वो भी होते हैं। उसमें कहा जाए तो कमल गट्टे भी होते हैं। मणि इत्यादि में बहुत चीज़ें आती हैं। चांदी से बना भी होता है, स्वर्ण से बना भी होता है, धातुएं भी सम्मिलित होती हैं। वो मणि का आसन है। वैभव, संपदा, सुख आदि के लिए। दाम्पत्य सुख के लिए अगर आप कोई जप कर रहे हैं तो ऊन का आसन बिछाएं, लाभ होगा। मारण, मोहन और उच्चाटन इत्यादि क्रिया के लिए अगर आप कोई कर रहे हैं तो अज की चर्म का आपको प्रयोग करना चाहिए। भाग्योदय के लिए रेशमी आसन होना चाहिए। उच्चाटन के लिए, स्पेशली उच्चाटन ही करना है तो उसके लिए बकरी की चर्म, क्षमा करिएगा, बिल्ली की चर्म। वाक प्राप्ति के लिए कुशासन की चर्म। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रासन, वस्त्र से बना हुआ आसन, रेशम नहीं, सामान्य सूती वस्त्र से बना हुआ आसन। कंबल का आसन अगर है तो वो सर्व सिद्धियां देने वाला होता है। अब एक विषय और इसमें बोलता हूं कि आसन का मैंने बताया किस काम के लिए कौन सा आसन था। अब इस आसन से क्या प्राप्त होता है कि अगर व्याघ्र की चर्म का आसन आप लेते हैं तो सर्वसिद्धि भी मिलती है और आकर्षण भी करता है। आप व्याघ्र चर्म पर बैठ करके आसन जाप करने वाले व्यक्ति हैं, आप सबको सहज ही आकर्षित कर लेंगे अपनी ओर। ये लक्षण आपके अंदर, ये ऊर्जा आपके अंदर पैदा ही होती है वहां से। मृग चर्म पर जप करने वाला व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी हो जाता है, बहुत ज्ञानी हो जाता है। वस्त्र का आसन, बस ध्यान रखिएगा, ये कोई भी जो आसन है जीर्ण शीर्ण इत्यादि फटे नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे हों। वस्त्र का आसन अगर आप बिछाते हैं तो रोग का नाश करता है। ये पुराने वस्त्रों का नहीं भाई, नए वस्त्रों की बात कर रहा हूं। नए वस्त्र का आसन ला करके आपने बनाया है, फिर वो रखे रखे पुराना हो जाए चलेगा। वेत्र का आसन,
प्रीति वृद्धि। कुशा का आसन पुष्टि यानी बल देने वाला। कंबल का आसन सर्व सिद्धियां देने वाला, सर्वश्रेष्ठ। लाल कंबल तो सर्वश्रेष्ठ, कंबलों में भी मैं कहूंगा लाल कंबल का आसन हो तो सर्वश्रेष्ठ, सुपर। मेष चर्म वशीकरण कर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। मेष चर्म का आसन वशीकरण कर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। गोचर्म स्तंभन। अश्वचर्म उच्चाटन। स्वान चर्म विश्वेशन। महिष चर्म मारण। महिष चर्म काहे के लिए? महिष मतलब भैंस। मारण किसी पर करना हो तो महिष चर्म का प्रयोग करना चाहिए। रेशमी वस्त्रासन सर्व कामना सिद्धि प्राप्ति के लिए। कुश का आसन सर्व कर्म शुभ हो। कमल का आसन सर्व कर्म शुभ हो। लकड़ी का आसन दुख भी देता है और दुख नाशक। अगर लकड़ी के आसन पर वस्त्र डाल करके बैठ जाओ तो ठीक है, अन्यथा लकड़ी का आसन अच्छा नहीं होता। पत्थर का आसन भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। थोड़ा वस्त्र डाल के अवश्य बैठें तो दुख और दारिद्र्य का नाश भी करने वाला होता है। तो मैंने आज आपको बैठने वाले आसनों के संबंध में विधिवत जानकारी दी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।